तो आज था WWE का साल 2024 का पहला WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है। शो पर हमें देखने को मिले हमारे ट्राइबल चीफ हाउ द डेविल रोमन रेंस और इसके अलावा हमें ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिला रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एली नाइट के बीच। और कौन इस ट्रिपल थ्रेड मैच को जीता और कौन फेस करेगा हमारे ट्राइबल चीफ हाउ द डेविल रोमन रेंस को रॉयल रंबल 2024 में, इसके बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे और बात करेंगे ओवरऑल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले केविन ओवेंस और सैंतो एस्कोबार के मैच के साथ, जो कि यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का फाइनल था। मैच शुरू होने से पहले ही हमें देखने को मिल जाते हैं लोगन पॉल आते हैं जो कि रिंग साइड पर होते हैं और इसके अलावा हम्बतो करी और एंजल गार्जा भी होते हैं जिनको ठिकाने लगाने के लिए एलडब्ल्यू के मेंबर आ जाते हैं। जिसके बाद मैच शुरू होता है सैंतो एस्कोबार और केविन ओवेंस के बीच। काफी धमाकेदार ये मैच रहा, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है केविन ओवेंस की, जब केविन ओवेंस अपना फिनिशर स्टनर लगा देते हैं सैंतो एस्कोबार के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं केविन ओवेंस। लेकिन मैच के बाद बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं लोगन पॉल केविन ओवेंस के ऊपर, लेकिन केविन ओवेंस उल्टा ही अटैक कर देते हैं हमारे लोगन पॉल के ऊपर। और ये पूरी तरह से कंफर्म और ऑफिशियल हो चुका है कि लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच मैच होने वाला है रॉयल रंबल 2024 में और WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के बाद हमें देखने को मिलते हैं ऑलमाइटी बॉबी लैशली और साथ में होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे भी। बॉबी लैशली रिंग में आते हैं और काफी ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट वो कर डालते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं मेंस के रॉयल रंबल मैच में उतरूंगा और उसको जीतूंगा। और इसके अलावा वो रसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बातें करते हैं, लेकिन अचानक से लाइट हो जाती है ऑफ और कैरियन क्रॉस के साथ में पॉल एल्विक देखने को मिलते हैं और साथ में ऑथर ऑफ पेन का भी डेब्यू हो चुका है। आज WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन तीनों ही मिलकर बाजार डालते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली को और एक स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह से हमें एक कमाल धमाल डेब्यू देखने को मिलता है ऑथर ऑफ पेन का कैरियन क्रॉस के साथ। इसके बाद हमें इयो स्काई और मचीन के बीच मैच देखने को मिलता है फॉर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां पर इयो स्काई अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी और मचीन ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस मैच में किया और उनकी जो बुकिंग है ना वो WWE वालों ने काफी अच्छी की आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। लेकिन हम सबको पता था कि मैच का क्या रिजल्ट होगा, काफी प्रेडिक्टेबल था क्योंकि इयो स्काई अपना फिनिशर मून सॉल्ट लगा देती हैं और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं और अपनी चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देती है इयो स्काई। इसके अलावा शो पर हमें प्रीटी डेडली का भी टैग टीम मैच देखने को मिलता है बुच के साथ और बुच का एक सरप्राइज पार्टनर होने वाला था और वो सरप्राइज पार्टनर थे NXT से टाइलर बाइट। जी बिल्कुल से सुना, टाइलर बाइट का आज डेब्यू हो चुका है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर और ये उनका डेब्यू मैच था बुच के साथ। तो वो इस मैच को हार नहीं सकते थे और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते जब डबल टीम मूव लगा देते हैं प्रीटी डेडली के ऊपर टाइलर बाइट और बुच और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं बुच और टाइलर बाइट। लेकिन हम बात करते हैं आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच। जो भी इस मैच को जीतेगा वो रोमन रेंस को फेस करेगा रॉयल रंबल 2024 में। तो मैच के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैच की पेस काफी ज्यादा तेज होती है, तीनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे तीसरे के ऊपर पंचेस थ्रो करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल और एले नाइट दोनों को टेबल के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं और एजे स्टाइल भी रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को टेबल के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं। रैंडी ऑर्टन की तरफ से हमें स्लैम देखने को मिलता है और इसके अलावा स्पाइक DDT भी वो लगाते हैं एले नाइट और एजे स्टाइल के ऊपर। काफी तगड़ा एक्शन हमें तीनों ही सुपरस्टारों की तरफ से देखने को मिलता है। और इसके अलावा एले नाइट की ऑलमोस्ट इस मैच में विक्ट्री हो ही गई थी जब उन्होंने BFT लगा दिया था रैंडी ऑर्टन के ऊपर पिन करने जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल रेफरी को रोक देते हैं। और इसके अलावा हमें RKO भी देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन का एजे स्टाइल के ऊपर और एजे स्टाइल को पिन करने जाते तो एले नाइट रेफरी को रोक देते हैं, जिसके बाद तीनों ही सुपरस्टार रिंग में पड़े होते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे ट्रैवल चीफ हार्ट दैट पर रोमन रेंस का, साथ में होते हैं सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो। जिसके बाद तीनों ही जाते हैं रिंग में और एक एक बंदे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस सबको एक एक करके स्पीयर लगाते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं, स्टील चेयर से मारते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरह से तबाह करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल और एले नाइट को। जिसके बाद निक ओल्डर्स जो कि ये सारा तमाशा देख रहे थे रिंग साइड से, वो जाते हैं पॉल हेमन के पास और पॉल हेमन को कहते हैं कि भैया कांग्रेचुलेशन, रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा रॉयल रंबल 2024 में एक फेडरल 4-वे मैच में। और फाइनली फेडरल 4-वे मैच WWE वालों ने अनाउंस कर दिया है रॉयल रंबल 2024 में हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। और ये सुनने के बाद पॉल हेमन की हवाइयां उड़ जाती है। रोमन रेंस को
को तो नहीं पता होता, वो तो रिंग में अपना चोट से खड़े होते, लेकिन पॉल हेमन की पूरी तरह से हवाइयां उड़ जाती है क्योंकि रॉ रंबल 2024 में फाइनली हमें देखने को मिलेगा एक फैटल 4-वे मैच रोमन रेंस का एलन एट रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल के अगेंस्ट। काफी तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा उस मैच में और काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर भी। तो इस तरह से एंड हो जाता है आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि काफी कमाल का और धमाकेदार रहा। देखिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।